नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज की सबसे अहम खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के हल्के NA-75 में री इलेक्शन के लिए फैसला सुना दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह रही कि इलेक्शन के दिन यानी कि 19 फरवरी को ये इलेक्शन हुआ, तो 19 फरवरी की रात को जब तारीख 12 बजे के बाद 20 फरवरी हो चुकी थी, तब उस हल्के में इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने एक दरख्वास्त दी रिटर्निंग ऑफिसर को, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास जो 45 फॉर्म है वो मौसूल हो चुका है 337 पोलिंग स्टेशन का, और उसके मुताबिक मुझे वोट मिले हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 97,588, जबकि पीटीआई को जो फॉर्म मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक पीटीआई को वोट हासिल हुए हैं 94,541। उन्होंने कहा कि इस वक्त तकरीबन 3:30 का वक्त हुआ और अभी तक 23 जो ऑफिसर्स हैं पोलिंग के 23 पोलिंग स्टेशंस के पोलिंग ऑफिसर्स जो हैं वो गायब हैं और ना ही उन्हें फॉर्म 45 मिला है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं पहुंच सके। ये उन्होंने पहली एप्लीकेशन दी थी, जिसको इंडोर्स किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 20 फरवरी को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने इन्हीं बातों का तज़किरा किया जिनकी एप्लीकेशन PMLN ने दी थी, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नंबर ऑफ जो पोलिंग ऑफिसर्स थे उनका तज़किरा नहीं किया था। लेकिन यह ज़रूर था कि 20 पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो लापता हैं और कॉपरेट नहीं किया। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान, जिसमें पुलिस भी शामिल थी, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, और उस पर फिर मुख्तलिफ समातें हुई और इलेक्शन कमीशन ने फाइनली एक फ़ैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन में ऑनेस्टी नहीं है, फेयर इलेक्शन नहीं है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं है और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को ज़मनी इंतखाबात के दौरान अपने फ़राइज़ से गफलत बरतने पर 4 मार्च 2021 को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन, RPO गुजरांवाला रेंज को उनके ओहदों से तब्दील करके गुजरांवाला से बाहर तैनात करने की भी हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल कर दिया जाए। ये अपनी नौयत का बड़ा एक मुख्तलिफ फैसला है। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का फैसला कम ही नज़र आता है कि जहाँ पूरे का पूरा इलेक्शन ही दोबारा कराया जाएगा और जहाँ गफलत बरतने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ इनको मुअत्तल कर दिया जाएगा, या जो PMLN ने उस रात आइडेंटिफाई कर दी थी करप्शन और इलेक्शन में धांधली, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्या इस पर एक्शन भी होगा या नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान में जब जब इलेक्शन हुए हैं धांधली का इल्ज़ाम मुख्तलिफ पार्टीज लगाती रही हैं। तो अब अगर सबूत मिले हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को मानते हुए आज का फैसला सुनाया है, तो उस पर अमल दरामद होगा, उस पर एक्शन होगा। अगर होगा तो किस नौयत को होगा, इस पर बात करेंगे और उसके बाद सेनेट इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब ने, जो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, ज्वाइन कर चुके हैं, उनका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा सेनेटर ससी पालीजो साहब ने ज्वाइन किया है। ससी मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपकी तरफ जा रहा हूँ। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का फैसला डस्के के हल्के को लेकर सर जरा कमेंट कर दीजिए। सर, कौन करप्ट है? आपकी गवर्नमेंट थी, इल्जाम आपकी गवर्नमेंट पे था कि लोगों को गायब किया गया, नताइज में धांधली हुई, नताइज तब्दील करने की कोशिश भी की गई। तो इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला तो कहता है कि जो PMLN क्लेम कर रही थी 19 और 20 की दरमियानी रात को, वो बात दुरुस्त थी, धांधली हुई, इलेक्शन मैनेज किया गया और ऑन द एंड ऑफ गवर्नमेंट थी सारी चीजें। तो क्या ये फैसला आज का इस बात को साबित कर रहा है? सर, आज का इलेक्शन ये साबित कर रहा है कि हमारे ज़माने की हुकूमत में इदारे आज़ाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंस्टीट्यूशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फैसला है वो मैं समझता हूँ कि हम चैलेंज करेंगे, इस पर हम बहुत सही नहीं है। जैसे कि जब खुद कैंडिडेट ने आइडेंटिफाई किया कि 377 में से सिर्फ 23 हल्कों के ऊपर उसको एतराज है, तो दोबारा इलेक्शन कॉल करना पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जायज़ नहीं। आपने खुद अपने प्रोग्राम में कहा, मैं आपसे ये कह सकता हूँ पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में ऐसी नज़ीर पहले नहीं मौजूद कि 23 पोलिंग स्टेशंस की वजह से पूरे इलेक्शन को कैंसिल किया जाए।
तो दोनों चीजों पे हमें फख्र है। हमारा वोट बैंक भी बढ़ा, हम साफ शफाफ इलेक्शन कराते रहे। इससे कि सिर्फ अगर धांधली किसी को करनी होती वो हर जगह करता है, वो सिर्फ एक हल्के में नहीं करता। जहां ये जीत जाते हैं वहां ये मेरिट पे जीतते हैं, जहां ये हार रहे होते हैं वहां ये कहते हैं धांधली है। या तो धांधली हर जगह होती नहीं है। फिरदौस भाई कता कलामी की माफी चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आपको ज्यादा वोट मिले हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो ये इलेक्शन इस फैसले को मान लें जो इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्शन कमीशन का फैसले का एहतराम करें और दोबारा इलेक्शन में चले जाएं। आपके वोट बैंक तो बड़ा मजबूत है सर, आपको मिलेगा वापस वो। अदनान साहब, जो हजरात इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जो है वो फिजिकली भी कोई आसान एक्सरसाइज नहीं है कैंडिडेट के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और फाइनेंशियली भी कोई आसान एक्सरसाइज नहीं है कैंडिडेट और उसके सपोर्टर्स के लिए। और ये कोई मजाक नहीं है कि आप एक छोटी सी 20 पोलिंग स्टेशन की धांधली पे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मना कर दें। ये मिसाल अगर कायम कर दी जाएगी तो आइंदा बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसलिए, और ना कोई इंक्वायरी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिटेल। हमें इस बात पे तो कोई इतराज ही नहीं है कि वो जिनको बुलाएं, जिनको सस्पेंड करें अफसरान को, वो उनका हक है, वो एज एन इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। हम बड़े खुश हैं, हम उनके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये जो डिसीजन आया है, इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ वेल थॉट ऑफ डिसीजन। इसके अंदर विदाउट लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस, इससे कि कोई शिकायत नहीं थी रात के 3 बजे तक, सिवाय वो जो 2 अमवात हुई और उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप कह सकते हैं, लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई आम शिकायत नहीं थी टिल द एंड ऑफ द पोलिंग कि कोई मास स्केल रिगिंग हो रही है, कुछ ये हो रहा है। सर वो रोका गया वीडियो सबने देखी, दरवाजे बंद। फॉर्म 45 इतने पोलिंग स्टेशन के 377 माइनस 23 इज 254, 254 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट एक्सेप्ट किया हुआ है। नहीं सर 337 बनते हैं, 337 अगर हो सकती है वो सिर्फ। जाफर इकबाल साहब, मैं आ रहा हूं सर आपकी जानिब। जाफर इकबाल साहब, आपकी तो ख्वाहिश थी कि सारा इलेक्शन ही दोबारा हो, इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात मान ली, अब आपका एतमाद है इस इलेक्शन कमीशन पर जिस पर आपको हमेशा एतराज रहा? सर देखिए, मेरे ख्याल ये कहना गलत होगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों पे एतराज़ हो सकता है, होता है, और ये आज़ादी है हर शख्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, इलेक्शन कमीशन फैसला करे, उस फैसले के ऊपर मैं और आप अपनी सोच के मुताबिक बात कर सकते हैं, तबसरा कर सकते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमा रहे थे इदारे आज़ाद हैं। उन आज़ाद इदारों ने सियालकोट के इलेक्शन में, डस्का के इलेक्शन में क्या किया कि वो ना इलेक्शन कमीशन को राब्ते में हैं, वो ना ही रिटर्निंग ऑफिसर को राब्ते में हैं, और वो कर क्या रहे हैं, किसके राब्ते में हैं? वो राब्ते में हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के, वो राब्ते में हैं उस्मान डार साहब के। मैं तो अगला मुतालबा करता हूँ आम पाकिस्तानी होने के नाते कि इलेक्शन कमीशन फराजिक कराए। PTI के लोग जो हल्के में मौजूद थे, महमूद रशीद साहब हों, उस्मान डार साहब हों, फिरदौस आशिक साहिबा हों या बाकी जो लोग थे, और फिर इन लोगों के जिनके धुंध की वजह से, वो धुंध किसी के दिमाग पे थी, किसी की आंखों पे थी, या किसी के मंशूर पे थी, किसी के नारे पे थी, बहरहाल उस धुंध ने जितना कमाल दिखाया वो इससे पहले मैंने अपने 4-5 इंतखाबात जो मैंने खुद भी लड़े, मैंने नहीं देखा। अभी कह रहे हैं कि इदारे आज़ाद हैं, बहुत भली आज़ादी है कि वो इदारे जिनको आप आज़ाद कह रहे हैं वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं दिन 3 बजे, और मेरे वोटर को, शहर के वोटर को एंटर नहीं होने देते। मेरी वहाँ जो MNA की कैंडिडेट हैं उनको एंटर नहीं होने देते। ये आपके इदारे आज़ाद हैं। फिर वो आज़ाद इदारे धुंध में गुम हो गए, उन्हें रास्ता नहीं मिला। उनके टेलीफोन इतने आज़ाद थे कि धुंध में वो भी अपने सिग्नल खो गए। उनके वायरलेस सेट इतने आज़ाद थे कि वो भी धुंध के अंदर कहीं खो गए। और फिर आज बड़े धड़ल्ले से शिबली फराज साहब हों या फिरदौस शमीम नकवी साहब हों, हमने इदारों को बहुत जो है वो बनाना चाहा, एस्टैब्लिश करना चाहा। आपके ऊपर चार्जशीट, आप कहते हैं इंक्वायरी नहीं हुई। रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके पास इंक्वायरी ऑफिसर के इख्तियारात हैं फिरदौस शमीम साहब, और वो इंक्वायरी करके आए। और इंक्वायरी कहाँ से की? उन रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा, सबके एक लगे पड़े बयान थे, और एक साहब अल्लाह भला करे उनका, उन्होंने उस दिन में कह दिया था कि स्पेशल ब्रांच वाले आए
और वो कहने लगे कि आप इलेक्शन कमीशन की गाड़ियों में ना जाइएगा। कितनी आज़ाद है स्पेशल ब्रांच। अब पता नहीं ये असली वाली स्पेशल ब्रांच है या जिस तरह मुल्तान में महकमा ज़राअत मुतहरिक था 2018 के इंतखाबात में, और कुछ देर एक महकमा मुतहरिक रहा शुमाली इलाका जात की सैर कराने वाला, अब ताने बाने वहाँ जुड़ेंगे या आपकी जो वहाँ अहल क़यादत बैठी थी उनके साथ जुड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा जी हमें दोनों चीज़ों पे फ़ख्र है। भाई किस चीज़ पे आपको फ़ख्र है? आपको इस चीज़ पे फ़ख्र है कि आप रंगे हाथों पकड़े गए? आपको इस चीज़ पे फ़ख्र है? पकड़े नहीं गए ना सर, पकड़े गए ना जी। कौन पकड़ा गया? फिर देखिए इंतजामिया किसकी है, पुलिस किसके मतहत है, डिप्टी कमिश्नर किसके मतहत है? फिरदौस भाई आपके पास आ रहा हूँ मैं। डिप्टी कमिश्नर बताइए ना जनाब, सब किसके मतहत है? डिप्टी कमिश्नर शशि साहब वो सारे इनके मतहत हैं। शशि साहब और सिरे से पंजाब में ये सब गायब हैं। ये तो इनकी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट शशि साहब, पीटीआई ने कहा है कि वो ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया डस्का के हल्के को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि पीटीआई क्लेम कर रही है कि सारे हल्के में दोबारा इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। मेरे ख्याल में सारी दुनिया ने देखा है कि ये जो तमाशा बनाया और पीडीए में सारे जो ज़मीनी इंतखाबात है वो जीत चुकी है हर जगह से। डस्का तो सारी बातें इनका गढ़ रहा है, पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है और ख़वातीन ने बुरी तरह उनको हराया है पीटीआई के लोगों को। अब जो उसमें जो है दूध का दूध और पानी का पानी वैसे ही सामने है, लेकिन ठीक है ईसीपी ने हिम्मत करके एक फैसला दिया है और इस पर ज़रूर इलेक्शन होना चाहिए और लोगों को आज़ादी से और तहफ़्फ़ुज़ के साथ वोट करने की इजाज़त होनी चाहिए, जो उनका बुनियादी हक के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये कहें क्योंकि ये पीटीआई बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है, या पीटीआई अगर कहती है कि उनका कुछ नहीं लेना देना, तो लोकल जो भी फैक्टर्स हैं उनको अगर ये खबरचार लेंगे तो आपको सारे जो है रास्ते, सारे जो निशानियां इन्हीं की तरफ चले जाती हुई नजर आएंगी। खास करके इनके जो वजीर मुशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और धांधली का भी सामान पैदा कर रहे थे, वो माहौल भी बना रहे थे और रो भी रहे थे कि उनके साथ जुल्म हो गया। अब ये सारी चीजें सिर्फ पीएमएलएन या पीडीएम नहीं कह रही, मीडिया ने देखा, दुनिया ने देखा, आम लोगों ने देखा, और जिन लोगों की जाने गई उनका भी बड़ा अफसोस है। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक इलेक्शन है, लेकिन बहरहाल एक आजमाइश पीटीआई के लिए जरूर थी, क्योंकि वो बिल्कुल जनरल इलेक्शन से पहले ही ज़मीनी इंतखाबात में ही उनका जो है जाहिर बातें वो पीडीएम ने धो डाला है इनको जगह जगह से, जहां जहां ज़मीनी इलेक्शन हो गया। और इससे ही पता चलता है कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे तो ये तो एक झोंका था, लेकिन वो जो झलक लोगों को देखकर लोगों को खुद पता चल गया है, जो महंगाई से लेकर दूसरे जो अजाब दिए हुए थे पीटीआई ने, और ऊपर से वो जो बातें कर रहे थे नहीं हम चीजों को दुरुस्त कर रहे हैं, नया पाकिस्तान ला रहे हैं, ये सारे के सारे ये एक्सपोज हो चुका है। खासकर डस्का वाला इलेक्शन जो है इससे सीखना चाहिए। और अब जो ईसीपी का जो ये फैसला है, ये इसको खुशामदीद कहना चाहिए और ये चैलेंज करना चाहे तो भले करें, लेकिन होगा फिर से इलेक्शन और उसमें जारी बात है फिर से दूध और दूध पानी का पानी वो अलग होना है। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस नकवी साहब, ये जो फैसला है, लोग कहते हैं, चौधरी साहब ने भी लफ्ज इस्तेमाल किया चार्जशीट का, सर ये चार्जशीट है हुकूमत वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि धांधली कहीं ना कहीं हुई और उसकी कहीं ना कहीं उसको सिक्योर किया गया, धांधली को मैनेज भी किया गया। सर आपके वुज़रा वहाँ बैठे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों पे एफआईआर कटवा रहे थे, आप नून लीग के लोगों पर इल्ज़ामात भी लगा रहे थे एक तरफ। दूसरा जो शशि मैम ने पॉइंट उठाया, जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए 90% आप लोग हार गए सर, आपकी पार्टी को वो वोट नहीं मिल सका, आप लोग कम बैक नहीं कर सके, वोटर आपके साथ नहीं रहे। सर 2 कमेंट कर दें। पहली चीज, वो 2013 का इलेक्शन कोई नाम था एक शख्स का जो मेरे नजदीक तो बदनामे जमाना है, नाम उसका जरदारी है। वो कहता ये कि वो आरओ इलेक्शन था और वो आरओ इलेक्शन के पे सबसे ज्यादा इल्जाम लगाता था किसके ऊपर? वो लगाता था एक शख्स जो नाम का शरीफ था, ठीक है ना। तो ये तो इनके म्यार जिस तेजी से तब्दील होते हैं और यू टर्न लगाते हैं ये, अब आप खामोशी से सुनिए। शशि मैम आपकी आवाज नहीं आएगी, आप स्काइप पे हैं शशि मैम, मैं आपको टाइम दूंगा तब आप बोलिएगा, ओवरलैप में आपकी आवाज नहीं आएगी। 2018 का इलेक्शन हुआ, 2018 का इलेक्शन हुआ, मैं कराची में, देख लीजिए मेरा रिजल्ट कितने घंटों बाद आया, 54 घंटे के बाद, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पोल
आरओ कितनी दूर के फासले पे था? नेशनल स्टेडियम का जो एक्सपो सेंटर है उसके ऊपर सवाल का जवाब नहीं देंगे। बना था और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर था और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के में 54 घंटे के बाद रिजल्ट आया और वो रिजल्ट जो है ना वो भी ठीक है। इलेक्शन कमीशन वो भी दुरुस्त था। पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो टीपा का जो इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर 250 करोड़ रुपए का टीका लगा था, उसका जिक्र भी जाफर इकबाल साहब कर लें जिसके अंदर सारे सबूत मौजूद हैं। तो ये वाले मामलात जो है ना, ये क्या बोलेंगे, जहां तक ताल्लुक है उसका हमें पता है कि हमने किस मुश्किल हालात में ये मुल्क लिया, क्यों महंगाई हुई है। बहुत और मुश्किल किस हालात हैं, बहुत अभी धूल पड़ी हुई है। फिरदौस शमीम साहब, क्या किसी के साथ आपने बेड़ा गर्क करके गए हुए थे और जो फिरदौस आपने भाई, इसमें- शशि मैम कुछ कमेंट करना चाहते हैं। जाफर साहब, मुझे भी कुछ कहना है। शशि साहब की आवाज स्काइप पे डिस्टॉर्ट हो रही है। हमें सहने, लेकिन इसमें खुश ना रहे। हमारा वोट बैंक हमने फिरदौस साहब, रिटर्निंग ऑफिसर डस्का और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सियालकोट की तहरीर पढ़ लें, फिर बात करें। कहा भी जो केपी में दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी हमारा वोट बढ़ा। अगर कहीं प्रॉब्लम नजर आए तो वो सिंध के आप इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ लें रिटर्निंग ऑफिसर NA 75 की और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की, नहीं तो मैं तर्जुमा कर देता हूं। उर्दू में है सर, उर्दू में भी है, उर्दू में भी है, वो प्रेस रिलीज उर्दू में ही है। शशि मैम, ओवर टू यू। आप कुछ कहना चाह रही थी, ब्रेक पे जाना मुझे। कहना चाह रही थी कि ये जरदारी साहब का नाम लेकर और नवाज शरीफ साहब का लेकर जो कह रहे हैं, इससे पहले उनको जो इसका जवाब देना चाहिए ना कि इस दीदा दिलेरी से जो इतनी धांधली हुई है और एक्सपोज हो चुकी है पीटीआई और खवातीन के हाथों उनके लोग जो बुरी तरह पिट चुके हैं पॉलिटिकली और इलेक्शन के मैदान में, मेरे ख्याल में अब उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि ये पिछले माजी के किस्से झूठे सुना कर किसको ये उल्लू बनाएंगे। अब जो है इनका सारे की सारी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। अब उसमें जो ईसीपी को जो है ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये नहीं बना सकती। ईसीपी अब उनके कहने पर काम नहीं करेगी। बाकी चैलेंज जितना करना है करें, बाकी किसी फिरदौस भाई कमेंट कर रहे हैं, चौधरी साहब का भी यही मुतालबा है सर। शशि मैम भी यही कह रही है कि धांधली पे मैंने सवाल पूछा था, तो आप धांधली पे जवाब दीजिए। जरदारी साहब और नवाज शरीफ पे बहुत दफा बात हो चुकी है धांधली के ऊपर। वी आर वेरी क्लियर। इन्हीं 23 पोलिंग स्टेशन का दोबारा पोलिंग करा लो। हम सब पे क्यों करवाएं? मैं बताता हूं जी। सब पे फिरदौस शमीम साहब, सब पे इसलिए कराना जरूरी है कि रिटर्निंग ऑफिसर NA 75 लिखते हैं कि ये जो 23 हलकों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं ये हमसे राब्ते में नहीं रहे। जो पुलिस वाले और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके फोन भी बंद थे और यहां तक कि जो उनके पास वायरलेस सेट हैं वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और जो फॉर्म 45 इशू किया गया पहले, उसके मुताबिक PMLN के 5000 थे और PTI के 6500, और जो वो सुबह मैनेज करके लाए उसमें PMLN के 3500 और आपके 12000 हैं। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग। चलिए अब आप कीजिए प्रोग्राम। अगर आप ये बाइस एटीट्यूड के साथ अदनान आप प्रोग्राम करेंगे, आप फिरदौस साहब आपकी बात का जवाब दिया है। फिरदौस भाई, आप अपनी बारी पे जवाब दें। नहीं, जाफर साहब का कमेंट था। मैं बारी पे जवाब दे रहा हूं ना। फिरदौस भाई बायस नहीं हूं मैं, जाफर साहब का कमेंट था सर। नहीं, आप ये नहीं कर सकते। बीच में मेरी बात को बीच में कर क्यों नहीं सकते? आपके बाद मुझे बात करनी थी ना। कर क्या नहीं सकते? आपकी बारी पे बात। ओके, आई एम लीविंग। हाँ बिल्कुल, आपको तो हुकूमत छोड़ के जानी है भाई, शो नहीं। फिरदौस भाई, आपसे हुकूमत भी छुड़वानी है। आंकड़ा है चोरी करते हुए। फिरदौस भाई चले गए? जाएंगे ये जी, जाएंगे, भागेंगे। अच्छा, फिरदौस साहब हैं, चले गए? मैं कॉल ब्रेक लो, मैं कॉल करता हूँ ना, ब्रेक। वेलकम बैक। शशि पालीजो साहबा, सेनेट इलेक्शन की जानिब बढ़ना। पंजाब में अब सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि पंजाब में दोनों पार्टीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PMLQ जो है, उनके सेनेटर्स कामयाब हो गए, बिला मुकाबला हुए हैं। ये जो रिवायत बिला मुकाबला पड़ी है, इससे तो हॉर्स ट्रेडिंग वाला जो इल्ज़ाम है वो भी ख़त्म हो जाता है और जो सियासी जोड़ तोड़ है, सियासी कशमकश है, वो भी कम हो जाती है। तो आपके ख्याल में अगर इसी तरह का बाकी सूबों में भी अडॉप्ट कर लिया जाए, एक कंसेंसस डेवलप हो जाए,
तो सेंट्रल इलेक्शन बेहतर हो सकता है आपके ख्याल में? इस टर्म की बात कर रहा हूँ, 21 के लिए सिर्फ। अदनान देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह बिला मुकाबला ही मैं मिसाल दूं, मैं बिला मुकाबला आई थी अपनी पार्टी की तरफ से जब सेनेट में पार्टी ने मुझे भेजा, तो उस हवाले से मुख्तलिफ और भी। कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आ रही आवाज़, बोलिए बोलिए। हाँ, तो इसी तरह जो है, अगर कहीं अरेंजमेंट उस तरह है, भले शदीद हरीफ भी रह सकते हैं, लेकिन अगर वो समझ रहे हैं कि इतनी इतनी स्ट्रेंथ है, और बाकी तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है आपको मुकाबला करने की, और जितनी जिसमें स्ट्रेंथ है, कोई गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ नहीं है, तो उसमें जो है वो लड़ सकते हैं आप। अगर बिला मुकाबला की कोई इस तरह आती है तो वो भी उसका भी बिल्कुल ठीक है। मैम एक कॉन्टेक्स्ट और ले लीजिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ा सपोर्ट किया नून लीग को पंजाब के अंदर, तो जो नून लीग की एग्जिस्टेंस है कहीं सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में, क्या वो सपोर्ट अब पीपल्स पार्टी को मिलेगी जब इलेक्शन कंडक्ट होंगे 3 मार्च को? मैम बिल्कुल बिल्कुल होगा। और जैसे फरतुल्लाह बाबर साहब हैं, तो एक तरह से वो मुश्तरका उम्मीदवारी हैं, और इस्लामाबाद जो इलेक्टोरल कॉलेज नेशनल असेंबली है, तो मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो मुश्तरका हैं हमारे उम्मीदवार, और यहाँ से मुस्लिम लीग नून। और आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ज़बरदस्त तरीके से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी इस चीज़ को जो है दोबारा से कहा कि एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और चेयरमैन बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ जो है लाएअमल जो भी है, हमारी स्ट्रेटजी वो कलेक्टिव विजडम के साथ हम बढ़ रहे हैं। पहले जलसे जुलूस हो रहे थे, अब आपने देखा कि जब ज़मनी इंतखाबात, भले स्ट्रांग होल्ड अगर पीपल्स पार्टी का भी था मलीर में, लेकिन PMLN ने उसको सेकंड किया, उसको जो है सपोर्ट किया। इसी तरह डस्का में आपने देखा, जलसे में भी कायरा साहब मरियम साहिबा के साथ थे, और इलेक्शन में भी हमारे वोट उनको पड़े। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी कामयाब है ज़बरदस्त से। यही वजह है कि हमने हर जगह तकरीबन ज़मनी इंतखाबात में जो है वो कामयाबी ली है, और सेनेट इलेक्शन में भी इंशाल्लाह मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब हों या दूसरे हमारे जो उम्मीदवार हों, फरतुल्लाह बाबर साहब हों, और दूसरे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा शशि मैम, कैसे पॉसिबल होगा? आपके पास तो मतलूबा नंबर्स ही नहीं है, तो गिलानी साहब और फरतुल्लाह बाबर साहब कैसे कामयाब हो जाएंगे? इतना कॉन्फिडेंट क्यों है पीपल्स पार्टी? आप कैसे कह सकते हैं कि फर्क इतने का है? आपको क्या पता इत्तेहादी जो है दिल में क्या बात रखते हैं? और जिस चीज की आइन इजाजत देता है, आइन, तो हम वो मैदान खाली क्यों छोड़े? हम मुकाबला करना जानते हैं। पीपल्स पार्टी ने वो सीखा है माजी से, और हम समझते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं, पार्लियामेंट जो है, हम दूसरों का एतमाद बढ़ाते हैं। मुझे याद है मोहतरमा साहबा ने जब वो डायरेक्ट इलेक्शन में वो मुझे लेकर आई, तब तक मुझे पार्लियामेंट्री सियासत में यकीन भी नहीं, यकीन जाने मैं कहती थी कुछ नहीं होने वाला, ये बेकार है। लेकिन हम जब आए, हमने देखा कि यहाँ अपनी बात अपने लोगों की, अपने सूबों की आप रख सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उसके फ्रेमवर्क में रहते हुए पाकिस्तान की वैधानियत, पाकिस्तान की यकजहती और न्यूक्लियस की तरह फेडरेशन को। मैम कितने % श्योर हैं आप गिलानी साहब की सक्सेस और विन के बारे में? 100%, और कोई मुकाबला ही नहीं है। अच्छा, मुकाबला नहीं है। फिरदौस साहब गॉट द पॉइंट। फिरदौस साहब, पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है और हवाले दे रही है ज़मनी इंतखाबात के। अब ज़मनी इंतखाब का हवाला तो बड़ा सर सॉलिड है, वहाँ PTI नाकाम रही सर, तो अगर वही असूल सेनेट इंतखाबात में भी लगा तो आप तो मतलूबा नंबर्स खुदा ना खास्ता आपको हासिल नहीं हो पाएंगे सर, जो स्टेट ये बता रहे हैं। जो इशाद कर रही हैं खातून, उनसे शशि बीबी उनसे पूछें तो फिर पंजाब में क्यों पीछे हट गए? पंजाब में जीतते ना एक और प्रोपोर्शन से ज्यादा, आजमाते वो पॉपुलैरिटी, क्यों हट गए? अगर इतने पागल, अभी देखिए आप अपनी बारी बीबी, अपनी बारी, प्लीज अपनी बारी पे, अपनी बारी पे। मैं आपकी बारी में बिल्कुल नहीं, तो आप अपनी बारी पे बोलिए। मुझे आपको राय देने का हक है। कल पहले वही बात। दूसरी ये, आपके ख्याल से ये इतनी यकीन होते तो ये जो इलेक्शन से भागे, पहले तो कह रहे थे हम रिजाइन कर रहे हैं सीटें, वो यू टर्न मारा, पहले मार्च हो रही थी, इस पे यू टर्न मारा दिसंबर से पहले, सारों पे यू टर्न मारते रहे, और उसके बाद आप देखिएगा इसमें भी जो मार पड़ेगी। फिरदौस साहब, ये तो अच्छी बात है सर, आपके फॉलोअर्स हो गए ना सर। ये भी हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें तो कोई मसला नहीं है, ये इनका कॉन्फिडेंस है। देखिए अगर ये होता तो ये बहुत पहले स्पीकर के खिलाफ, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और खुद वजीर आजम के खिलाफ
नो कॉन्फिडेंस मूव ले आते। ये तो अभी इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि विक्ट्री ऑफ यूसुफ जिलानी इज दैट। और मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि इस दफा असेंबली में वही होगा जो 8 दिसंबर के जलसे में लाहौर के हुआ था। पीपल्स पार्टी ने इन्हीं को चाकू मारना है, बाकी पीडीएम को जैसे पीछे मारती आ रही है। वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम दिखा रहे हैं, और वो काम दिखा चुके हैं काफी हद तक। वो काफी हद तक दिखा चुके हैं। मौलाना साहब को जिल्लत हो चुकी है। केपी में वो अपनी मर्कजी सीट हार चुके हैं जिधर से आ रहे थे। तो अगर ये इतने मजबूत थे तो मौलाना साहब को नहीं हरवाते। इन्हीं ने मौलाना साहब को जितवाया। ये जो साजिश पीडीएम के अंदर चल रही है, ये सबको साफ बातें नजर आ रही है। हमने इनको हर इलेक्शन में देखा है, हर इलेक्शन में देखा है। सदारती इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन, सब में ये आपस में लड़े और उसके बाद हारे। फिरदौस भाई एक कमेंट ले लें शशि साहब से। शशि मैम जल्दी से, चौधरी साहब का टर्न है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ उनको हर जगह शिकस्त मिलेगी। ये दाएं बाएं भले अजीब से आर्गुमेंट्स करने को तुक्की नहीं बनती। अब मैंने पहले भी कहा, अर्ज किया कि हम जो है बिल्कुल यकजा होकर आगे बढ़ रहे हैं और बड़े पीसफुल तरीके से। अब जो इनके आपने देखा बौखलाहट का ये आलम है कि इवन टॉक शोज पे ही मुख्तलिफ लोग जो है पहले जो है सबको सिंधी में कहते हैं सत्तर सुरी उदाहरण, सारा दिन दास्तानें वो बताते थे अच्छाई की, इखलाक की और अच्छे आइन की, आइनी बातों। अब जब शिकस्त सामने आई है तो ये इवन टॉक शोज में मुकाबला करने से जो है वो डर गए हैं और फ्रस्ट्रेशन का आलम है। उनको शिकस्त अपनी नजर आ रही है और पीटीआई की स्ट्रेटजी, उनको 2.5 साल मिले, काफी कुछ कर सकते थे। उन्होंने सियासत भी अच्छी तरीके की वो नहीं सीखी। उन्होंने समझा हर काम हम अपनी मर्जी से और हमारी मर्जी बिल्कुल से ठीक है चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक है मैम करेंगे। चौधरी साहब सेंट्रल बोल रहे हैं जिन्हें सिंह का 13 साल में बेड़ा गर्क किया, वो बोल रहे हैं 2.5 साल का। मैं सेनेट में पार्टी हार रही है। चौधरी साहब पंजाब में तो ये कैसे हो गया सर? पीटीआई और नून लीग ने ही आपस में सेटलमेंट कर ली। चाहिए तो ये था, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं सर, आप पीडीएम के रूप में तो गिलानी साहब को भी जितवाना चाहते हैं, आप नून लीग पीटीआई को टफ टाइम देना चाहते हैं, तो भाई अगर यहाँ दे सकते हैं तो पंजाब में भी दे सकते थे। आप पंजाब में आप लोगों को चाहिए था कि मुकाबला करते, अगर आपके पास वाकई एमपीएस थे जिनके दावे आप लोगों ने किए, तो फिर ये सेटलमेंट कैसे हो गई सर? अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मुकाबला करते। अच्छा चलें, अगर हमने अपने मुतलका नंबर्स की ही दरख्वास्तें दी तो मौजूदा हुकूमत को किसने मजबूर किया कि वो विड्रॉ कर लें? कुछ अरसा पहले तक इन्होंने 3 निशात दहा साहब और 2 और साहबान, एक शरकपुरी साहब हैं और एक गुजरांवाला से एमपीए साहब, उनको ला के और बारहा बड़े नंबर्स के इतने लोग नून लीग छोड़ रहे हैं, वो बयानिए से इत्तफाक नहीं कर रहे, वो हम एनआरओ नहीं देंगे। अब इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली के अंदर एनआरओ लिया है और जनाब परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए लिया है। आज परवेज़ इलाही साहब इनको बहुत भले लग रहे हैं। 1 सीट परवेज़ इलाही साहब को दी है और बाकी मेंबरान भी अपने इन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, बाकी कैंडिडेट्स के चलें जी। इस यहाँ पे इनको डर ये था, ख़तरा ये था कि लोग हमारे टूट के दूसरी तरफ जाएंगे, हमें जितनी सीटें मिलनी है। मरियम साहिबा राजी हो गई इस कमिटमेंट में जो आपने जवाब दिया है? तो मरियम साहिबा का बयानिया तो कुछ और है। बयानिया, हम अपने बयानिए पे मरियम साहिबा का बयानिया, वोट को इज्जत दो और उससे आगे बढ़ के डस्का वाले इलेक्शन में कि वोट पे पहरा दो। हम वोट पे इज्जत भी देंगे और वोट पर पहरा भी देंगे। हम परवेज इलाही के पीछे नहीं छुपेंगे, हम उनको नशिस्त जो है वो नहीं देंगे। परवेज इलाही साहब को नशिस्त किसने दी? पीटीआई ने दी, पीटीआई ने दी, पीटीआई ने। देखिए परवेज इलाही साहब के नंबर पूरे नहीं है, पीटीआई की वजह से पूरे हुए हैं। हमें तो अपने पूरे मेंबर मिले हैं। अभी बात आ जाए यूसुफ रजा गिलानी साहब मरकज के अंदर, किसी और को कोई भी आर्गूमेंट लगे, लेकिन जिस दिन वो कैंडिडेट बने थे बतौर सियासी वर्कर, मेरा ये कहना है कि वो हारने के लिए कैंडिडेट नहीं बने, ना जरदारी साहब ने उन्हें हारने के लिए मैदान में उतारा है। वो इंशाल्लाह 3 मार्च को जीतेंगे ये इलेक्शन। अब रही बात कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, पार्टी वोट, आइन ये कहता है कि मेंबरान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली, वो 3 वोट ऐसे हैं, वज़ीर आला का, वज़ीर आज़म का और फाइनेंस बिल का, वो पाबंद हैं पार्टी फैसले के। बाकी आज़ाद राय से वोट दे सकते हैं। हाँ, इखलाकी तौर पे मैं समझता हूँ, मैं आ रहा हूँ फिरदौस भी आपकी तरफ, मैं नून लीग के टिकट पे जीत के आया हूँ, मुझे अपनी क़यादत के साथ रहना चाहिए। अब जिस पार्टी की हालत ये हो कि सिंध से लियाकत जतोई साहब सुनिए क्या कह रहे हैं, 35 करोड़ में बिका जी। वो 35 पंचर की जो बात करते थे
वो 35 करोड़ में टिकट बेच रहे हैं। बलूचिस्तान से इनके सूबाई सदर उठ के सामने आ गए कि भाई अब्दुल कादिर साहब को आप बना रहे हैं, तो वो कौन है? अच्छा, फिर अब्दुल कादिर साहब को बाप पार्टी में भेज दिया और आज की ये खबर है कि जो पीटीआई का कैंडिडेट है वो अब्दुल कादिर साहब के मुकाबले में विड्रॉ करेगा। अब कौन भाग रहा है, कौन दौड़ रहा है, कौन छोड़ रहा है, कौन पीछे हट रहा है? इमरान खान साहब पीछे हट रहे हैं। वीडियो आई 3 साल पहले की, वो किसकी आई? इमरान खान साहब के वज़ीर आला और उनके स्पीकर उस वक़्त के, जो वीडियो के मुताबिक पैसे तकसीम करने के बाद, मेंबरान सूबाई असम्बली को बांटने के बाद उनकी प्रमोशन हुई और वो साकिब निसार के सादिक और अमीन इमरान खान के वज़ीर दिफा और स्पीकर नेशनल असम्बली बन गए। तो ये हर जगह पकड़ी जा रही है चोरी। गिलानी साहब के बारे में लोग इनसे क्या कामयाब हो जाएंगे? गिलानी साहब हारने के लिए कैंडिडेट नहीं बने, पीडीएम उनके साथ है और पीटीआई के बहुत सारे लोग उन्हें वोट देंगे। फिरदौस साहब, मॉरल ग्राउंड्स की अगर बात की जाए सर, जो लियाकत जतोई साहब का हवाला दिया, जो बलूचिस्तान में रिंद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके लियाकत खटक साहब का, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रोविंशियल से, तो लगता है कि पीटीआई के अपने अंदर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है सेनेट इलेक्शन को लेकर सर। पहली चीज, चौधरी जाफर इकबाल साहब ने केपी के इलेक्शन में किस किस का नाम लिया? वो लोग वीडियो में कहाँ नजर आते हैं? अगर ये सच्चे आदमी हैं तो वीडियो दिखाइए। ये वीडियो है ना सर? वो नहीं, कहीं में न तस्वीर नजर आई है। ये झूठ बोलते हैं। अब आप नाराज होंगे, उस वीडियो के मुताबिक एक एमपीए साहब की वीडियो मौजूद है, तो इनको बुरा लगता है, इनको बुरा लगती है वो वाली बात कि कहीं दिखा दें परवेज खटक साहब की कोई तस्वीर। अजीब बात है, कोई मंतक होती है ना, शशि जो कहती थी कहानियां सुनाते, जाफर इकबाल साहब की कहानी सुने। नहीं ऑन रिकॉर्ड है जनाब। पैसे दिए पहले, परवेज खटक ने पैसे दिए, किसलिए दिए? कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को हराया जाए। किसको दिए? पीटीआई के लोगों को दिए जाए। नहीं, और उसके बाद पीटीआई में इमरान खान ने तरक्की भी देते हैं, असद कैसर को, और वो भाई जीते पीपल्स पार्टी वाले, पैसे दिए पीटीआई वालों ने। क्या कमाल का मंतक है कि जो पीपल्स पार्टी वाला जीत ही नहीं सकता था वो सेनेट में पहुंच गया हमारे 20 के, हमने उन 20 को निकाल दिया। एक चीज का मैं गवाह हूं सर, जाफर साहब के सच बोलने की कहानी और दास्तान और शशि जो थे वो जरदारी घर के पुजारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी का किस्सा पेशावर में देखते थे, बलूचिस्तान में देख लीजिए। तो कितने ईमानदार दयानतदार लोग हैं। जो खरीदारी करता है, जो अपना वोट देता है, उससे बदतर आदमी है, उससे बदतर आदमी है। जो बात कर रहे हैं ना लियाकत जतोई साहब के लिए बात की है, वो अगर साबित कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में दावा भी हुआ है, वो पार्टी से करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी पार्टी के आदमी की वफादारी की कि वो पार्टी के फोरम में पार्टी के डिसीजंस की क्रिटिसिज्म करता है। जो शख्स पार्टी में रहते हुए पार्टी के लीडरशिप की डिसीजंस को पब्लिक फोरम पे लेकर जाता है। भाई मेरा न्यूट्रल कमेंट है सर। आप शशि मैम को और चौधरी साहब को, सर शशि मैम और चौधरी साहब को कमेंट छोड़ दीजिए सर, सुनेंगे ही नहीं आपकी। परवेज खटक साहब ने कहा कि मैं चाहूं तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा सकता हूं, ये परवेज खटक ने कहा है सर। आप भी मिसकोट कर रहे हैं। और उनके वो एक्सप्रेशन आ चुकी है। परवेज खटक से आपका बयान सुनिए और वो आपके जो है, आप अगर मिसकोट, अब मेरा बहुत सारा मिसकोट किया जाता है जो मैंने स्वीट गैस के बाहर का, मैंने उसको करेक्ट किया कि नहीं दिस वाज नॉट व्हाट आई मेंट। तो ये जरूरी नहीं है। वो तो दो नवाज दो के नारे भी नवाज शरीफ के जलसे में लगाए PMLN वालों ने, वो दिखाऊं तो साहब आप कुछ कमेंट में शशि साहब की तरफ जाना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ फिरदौस मीम साहब, दो अलग बातें हैं, दो अलग चीज़ें हैं। एक आपके एमपीए साहब ने उस वक़्त के इलेक्शन के बाद बयान दिया था कि परवेज़ खटक साहब ने कहा, उन्होंने बाई नेम कहा कि आप जो पीटीआई के सेनेट के कैंडिडेट्स हैं उनसे 2-2 करोड़ रुपया ले लें, आप अपने इलेक्शन में इस्तेमाल कीजिएगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। आपने उन एमपीए साहिबान के खिलाफ अभी तक कोई ना केस किया ना दावा किया, उन्होंने आपके खिलाफ किया हुआ है। फिर आपने अपने सीनेटर से पैसे लिए और स्पीकर हाउस में वजीर आला के जरिए तकसीम करवाए। स्पीकर हाउस में नहीं था, ये मौजूद है, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और आपके वजीर आजम, आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? आपके वजीर आजम ने कहा, आपके वजीर आजम ने कहा, इमरान खान ने कहा कि मैंने वो वीडियो देखी है,
मेरे लोगों ने पैसे लिए, आप कैसे कहते हैं? आपने पार्टी से निकाला भी उन्हें। मैं शशि मैम आप इस वक्त तो पार्टी के लोग थे, तो वजीर आजम क्या कहेंगे, किसी और के पार्टी के थे? टिकट आपकी पार्टी बेचे, सेनेट की सीटें आपकी पार्टी बेचे, पार्टी ओहदे आपकी पार्टी बेचे, वजारतें आपने सारी बाहर से लोग ला के भर्ती किए और डस्का में आप पकड़े गए। फिरदौस साहब, शशि मैम की तरफ जाना है मैंने। शशि साहबा ये बता दीजिएगा, सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारी है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मतलूबा नंबर्स ले पाएगी? और ये जो फेडरल को लेके मामलात हैं जिसमें गिलानी साहब का नाम बड़े जोरों शोर से गूंज रहा है, इसके लिए जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रही है पीटीआई, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, इस पे कमेंट कर दीजिएगा। अदनान साहब, पहले तो अभी जाफर साहब ने बड़े बरजुस्ता सवाल पूछे हैं। एक सवाल का भी मुझे पता है कि पीटीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आना, और इस किस्म के सवाल सिर्फ हम नहीं, अवाम पूछ रही हैं। उनकी सारी पॉलिसीज जो है फैल गई हैं। ये पार्लियामेंट को ताला लगाकर उन्होंने समझा कि हम नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पर जो कैबिनेट बनी हुई है, कैबिनेट उसमें फैसले करेंगे। ये देखें, सेनेट इलेक्शन जो है ये इंशाल्लाह पीडीएम जीतेगी। और पहले भी मैंने कहा, यूसुफ रजा गिलानी साहब को कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए जो उम्मीदवार है ना, उनका हम